उस घर को छोड़ करके दूसरे परिवार में जाना और जल्दी से उस परिवार को अपना लेना, अर्थात ये बहुत बड़ी बात होती है। आज कन्या रो रो कर कहती है कि हे माँ, मुझे बासी गिलाई सिला लगता है क्या
पिता ने कभी मना नहीं किया। कहा गया है इस संसार में पिता का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पिता है तो घर में रखबल राग है, पिता है तो माँ का सुहाग है, पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने। कदर कर लो उस पिता की, क्योंकि कहा गया है कि सूरज की में मौत हमेशा अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। कैसे रहना है, क्या कहा गया है, जिंदगी भर का पिता और भाई चाहे कितने भी गरीब हो, लेकिन अपनी बहन बेटी के लिए क्या करते हैं, बोले हमसे अच्छा परिवार मिले और हमसे अच्छा कमाने वाला घर मिले। कोई ये नहीं कहता कि जिस पुत्र पर जमीन नहीं है उसके साथ कोई अपनी कन्या का विवाह कर। 10 बीघा जमीन देखेंगे, चाहे 10 लाख नगद क्यों नहीं देना पड़े, और देते भी है महाराज, ऐसी बात नहीं।
सबने अपनी कन्याओं का विवाह किया होगा और पुत्रों का भी विवाह किया होगा। कन्याओं के विवाह में तो दिया होगा, पुत्रों के विवाह में दिया होगा। कहा गया है कि खुद से ज्यादा धन देखते हुए जिस घर में हमारी कन्या जा रही है उस घर में ज्यादा धन होना चाहिए। अब एक बात सोचने की है कि भाई पर आधा हिस्सा बचा है। अब वो बहन आए और अपने भाइयों से कहे कि मुझे समय से हिस्सा चाहिए, कोई बात नहीं, सरकार की बनाई हुई रीत है, पक्ष में सब कुछ है उसका। यहाँ पर बड़ी विडंबना है कि देखा जाए तो कन्याओं के लिए हिस्सा होना भी चाहिए और एक हिसाब से देखा जाए तो नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि माता पिता अपने जीवन भर की कमाई कन्या के विवाह में लगा देते हैं। पर यहाँ पर केवल पुत्रों के लिए सिर्फ वो जमीन नहीं बचती, धन तो महाराज बचता ही नहीं। आजकल जो पुत्रों का सौदा होता है ना महाराज, जो पुत्रों के सौदागर हैं, आजकल बालकों की भी रेट बढ़ गई है। काऊ मैया के लाला की नौकरी लग जाए तो सेठानी जी क्या कहती है बता, और 1 लाख तो नगद चाहिए और लड़की भी तो पहले से चली आ रही है, तो राजी नहीं है, राजी नहीं पड़ेगी। कन्या का पिता चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो उसे देनी पड़ती है। और कहा गया है सिर्फ एक बार नहीं देनी पड़ती, जब तक माता पिता जीवित रहते हैं तब तक वो कन्या के लिए देते ही रहते हैं। सीता जी बोल रही है कि हे माँ, आज से मैं इस घर की रिश्तेदार हो जाऊंगी। विवाह से पहले ये परिवार मेरा था, इस परिवार पर मेरा हक था, लेकिन अब परिवार तो मेरा है लेकिन परिवार पर मेरा हक नहीं। मैया सुनैना ने सीता जी को बार बार समझाया, पुने पुने सिया गोद कर ले चाहे राजा राम भैया सुनैना समझा रही है कि अपने जीवन में चाहे कुछ भी करना पर किसी का अपमान मत करना। और यही बात आज की मैयाओं को समझानी चाहिए अपने बेटियों की। सुनैना ने कहा मैया सुनैना ने सीता जी को समझाया कि अपने जीवन में चाहे कुछ भी करना लेकिन किसी का अपमान मत करना। सीता जी को समझा रही है कि सास ससुर की, गुरु की, संत की और आए हुए व्यक्ति की सेवा करना, क्योंकि घर की जो नारी होती है उसे लक्ष्मी की उपमा दी जाती है। घर की बहू को लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी कौन सी होती है जो सबका सम्मान करे, आदर करे। अर्थात कोई अतिथि अपने घर आए और बहू आराम से सो रही हो वो लक्ष्मी नहीं होती, वो कौन होती है? कुलक्षणी। अगर कोई अतिथि आए और बहू अगर सम्मान करे, सास ससुर अतिथि से बतराए तो समझ जाओ उस घर में लक्ष्मी का वास है। यहाँ पर अनेकों शिक्षा दी, अनेकों सीख दी। आज मैया सीता जी को विदा किया गया। अब जैसे सीता जी को विदा करने लगी, सीता जी राम जी के पांव मांगते हैं, नीला भुज श्यामल कोमलांगम
सीता समारा पिटवा नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि राम। सीता जी से कहती है कि हे सीता, इस संसार में राम से बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरा नहीं, राम ही मेरे लिए सबसे ज्यादा अनमोल है और मैंने तुझे राम दे दिया, कोई और वस्तु नहीं है मेरे पास तुझे देने के लिए। आज सबके मुंह दिखाई हुई बड़े आनंद से चारों बहुओं का स्वागत किया। अयोध्या नगरी में आनंद मंगल हो रहे हैं क्योंकि राम जी का विवाह हुआ है, किसी साधारण मनुष्य का विवाह नहीं हुआ। यहाँ पर जब जनक जी के आंगन में राम जी थे तो वहां पर आनंद मंगल हुए। अब राम जी वहां से अयोध्या में आ गए तो अयोध्या में मंगल हो रहे, क्योंकि राम जी का है ही आनंद देने वाले, जो आनंद सिद्ध सुख राशि। राम जी संसार को आनंद देने वाले हैं, जहाँ राम है वहां तो आनंद अक्सर रहता है महाराज। अब राम तो यहाँ नहीं है लेकिन उनका नाम है, उनका नाम यदि भाव से मन से लिया जाए तो आज भी व्यक्ति के मन में आनंद होता है। और कहा गया है कि इस संसार में सहारे ढूंढोगे तो वो सारे सहारे छूट जाएंगे महाराज, लेकिन एक बार यदि भगवान को सहारा बना लिया तो ये सहारा कभी छूटने वाला नहीं है। आइए बड़े भाव से गाएंगे। मुझको राघव का सहारा मिल गया, मुझको राघव का सहारा मिल गया, मुझको राघव का सहारा मिल गया, मुझको राघव का सहारा मिल गया।
भगवान की राजा रामचंद्र अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। यहाँ पर यदि धन की लूट मच जाए तो चाहे किसी को चला नहीं जा रहा और भोग गोड़ दौड़ के जाएगा। धन की लूट मच जाए तो भले चला नहीं जा रहा फिर भी दौड़ेगा, लेकिन यहाँ भी लूट मच रही है धन की नहीं, राम के नाम की। जितनी लूट सको उतनी लूट लो, क्योंकि धन तो मरने के बाद यही रह जाएगा, ये नाम मरने के बाद तुम्हारे साथ जाएगा। कहते हैं कि व्यक्ति संसार में कुछ लाया नहीं कुछ ले नहीं जाएगा। कौन कहता है कुछ नहीं लाए? सब लेकर आते और लेकर के ही जाते। अपने भाग्य लेकर आते हो और लेकर यहाँ से जाते हो। इसलिए तो हाथ उठा के एक साथ बोलेंगे श्री नारायण नारायण लगाते रहते हैं। जितने भक्तों की नौकरी हुई है वो सब राम का नाम लेकर ही रहे हैं। जो नारायण आज चारों बहुओं का घर में प्रवेश हो गया। समय गुजरने लगा तो एक दिन महाराज दशरथ जी एक शीशा लेकर के अपना मुख दर्पण में देख रहे थे।
आज जैसे उन्होंने दर्पण में मुख देखा तो उनके मन में एक विचार आ रहा है। और विचार क्या आ रहा है? महाराज दशरथ ने जब दशरथ ने जब वो दर्पण देखा तो दर्पण में देख रहे हैं कि कान के पास सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं। सफेद बाल किसका सूचक बोलते हैं? वृद्ध अवस्था। बाल सफेद हो जाए तो समझ जाओ कि अब वृद्ध अवस्था आ रही है। महाराज दशरथ ने जब तो सफेद बाल देखा तो उनके मन में विचार आया कि ये बाल संकेत दे रहे हैं कि महाराज अब तुम वृद्ध हो चुके हो। व्यक्ति जब 51 वर्ष का हो जाए, 51 का अर्थ क्या है? 51। एक है आत्मा और दूसरा है वन। अब 50 वर्ष तक जीवन जी लिया, आगे का जो जीवन है उसे वन में भगवान का भजन करने में लगा। महाराज दशरथ ने जब सफेद बाल देखे तो उनके मन में विचार आया कि अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ तो क्यों ना अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दूं और स्वयं भगवान का भजन करने लगा। उसी समय महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। ये विचार दशरथ ने गुरुदेव जी से कहा कि हे गुरुदेव, अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र राजा बन जाए और मैं स्वयं इस मोह माया को छोड़ करके भगवान का भजन करूं, क्योंकि भगवान का भजन माया को छोड़े बिना नहीं हो सकता। आज के संसार में व्यक्ति घर परिवार में रहते हैं और कहा गया है कि भजन करना है तो मन को एकाग्र करो, तन को एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं। बहुत से भक्त तो ऐसे होते हैं कोई घर से आ जाए मंदिर में भजन और मंदिर में आते ही भजन कर रहे और देख रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। भजन करने का यदि मन है तो मन को एकाग्र कर दो। जरूरी नहीं है कि सब कुछ त्याग कर ही भजन करो। इस संसार में बहुत से त्यागी तो ऐसे हैं, महाराज हम मोह माया को छोड़ कर आए हैं त्यागी बाबा, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा माया में वही पड़े हैं। बताया गया है कि भजन करने के लिए सिर्फ मन एकाग्र होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ त्याग कर ही भजन करो। माया में रहो, स्वयं को माया में मत रखो। माया तुम्हारे अंदर रहे कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तुम स्वयं माया में मत रहो, क्योंकि
संसार में तो माया ही माया है, कहीं भी चले जाओ माया ही है, क्योंकि माया रूपी संसार है। मायापति की माया ही माया, मायापति की माया ही माया, माया में सोने में सबको समाया, माया में सोने में सबको समाया, मायापति माया ही माया। और इस माया ने सबको अपने में समा रखा है। अब जरूरत है माया से निकलने की, परिवार से निकलने की जरूरत नहीं है, रिश्तों से निकलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने की। महाराज जी तो संसार के मनुष्य हैं, इस माया है तो नारद जी को भी नहीं जोड़ा, फिर भी नारद जी माया से बाहर चले गए और कहते हैं माया मरी न मन मरो, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा मरी, कह गए हमारे भारत की ये माया आशा तृष्णा कभी नहीं मरती। शरीर भले ही मर जाएगा लेकिन आशा तृष्णा मरने के बाद भी मरती नहीं है। कहा गया है बहुत से युग बीत जाते, भजन करते करते भगवान को दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन कहाँ से हो? जब मनुष्य एकाग्र हो जाओगे, एकाग्र मन से भगवान को बुलाओगे तो ही तो भगवान के दर्शन होंगे। माला तीरथ जग भयो, तेरा मन करता मन का डाल दे, मन का मन माला फेरते जग भयो, फिरो महाराज माला फेरने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कलयुग है। भक्त हाथ में माला लेकर बैठा है और दिमाग में क्या चल रहा है, तो जल्दी से 108 हो जाए और जाके आप बालकों से मिल लो और कोई काम कर लो। हमारे पास जी महाराज ने सोच में गलती से 4 बज जाए तो गैया वैसे निगरानी कर लो। इसीलिए कहा गया है माला फेर फेरो ना मन का फेर। इस संसार में क्या कितनी भी माला फेरा, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक कोई मतलब का नहीं। करना मन का डाल दे, मन का ये हमारा मन है ना, मन ये मन ही एक मन का है। जैसे माला में मन का होता ऐसे मन ही एक मन का है। महाराज मन से ही माला फेरो अर्थात तो मन से ही नाम लो, यही जीवन में मुक्ति दिलाने वाला है। और मुक्ति के लिए उपाय नहीं किया तो जीवन में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कहा गया है जब तू आया जगत में तू सब हंसे। बालक का जब जन्म होता है ना, जब तू आया जगत में जगत हंसे,
कैसी करनी पता संसार में जन्म तो ले लिया, परिवार में भी रह लिए, लेकिन ये नहीं सोचा कि जन्म क्यों लिया है। ऐसी करनी ना करी जो से व्यक्ति का जीवन क्या है? एक तुच्छ सा मानव शरीर है, कोई पता नहीं है कि व्यक्ति कब तक जीवन है। जब राजा रामचंद्र भगवान की